नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पालमिस्ट्री विद वासु में। आज हम एक नए हैंड का एनालिसिस करेंगे और इनके अपने कुछ सवाल हैं उसके भी जवाब देने का हम कोशिश करेंगे। अगर आप भी अपने हाथ का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने पिक को सेंड कर सकते हैं और जो भी आपका प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। तो चलिए इस हैंड का एनालिसिस अब हम शुरू करते हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ हाथों की अंगुलियों को देखें और हथेली को अगर हम देखते हैं तो पता चलता है कि हथेली की साइज लंबाई के अनुपात में अंगुलियों की जो लंबाई है वो थोड़ी कम प्रतीत होती है, जिससे यह पता चलता है कि जातक जो है वह जल्द निर्णय लेने वाला व्यक्ति है और इनको कोई भी आउटपुट चाहिए तो वह थोड़ा जल्दी चाहिए। ये थोड़े जल्दबाज किस्म के ऐसे इंसान होते हैं। ये कोई भी काम का जो आउटपुट होता है वो जल्दी चाहते हैं और ये जल्दी निर्णय करने वाले भी इंसान होते हैं। अगर इनके हथेली का आकार को देखें तो आकार लगभग इनका जो है वह स्क्वायर रूप में प्रतीत होता है, जिससे यह पता चलता है कि जातक जो हैं वो अधिक मेहनत करने वाले होते हैं। ऐसे जातक बहुत मेहनत करते हैं, मेहनती होते हैं और अपने मेहनत के बल पर बहुत आगे बढ़ते भी हैं। अगर अंगुलियों को देखते हैं तो बुध की जो अंगुली है वो सन की अंगुली अपोलो फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच रही है, जिससे यह पता चलता है जातक का जो कम्युनिकेशन स्किल्स है और अकाउंट्स हिसाब पत्र रखने की जो क्षमता होती है वो इसमें काफ़ी अच्छी होती है। और इनका जो अपोलो का फिंगर है और जुपिटर का फिंगर जो है वो दोनों की लंबाई देखें तो लगभग समान है। तो ऐसे जातक अच्छे लीडरशिप की क्वालिटी वाले भी होते हैं और ये जोखिम लेने वाले भी होते हैं। दोनों में दोनों की स्थितियों में ये सामंजस्य रखकर आगे बढ़ते हैं। अगर इनके हथेली के पर्वतों को देखा जाए तो इनकी हथेली में सबसे जो अधिक ताकतवर पर्वत दिख पड़ती है वो है जुपिटर माउंट। जुपिटर माउंट को अगर दूर से ही देखा जाए तो थोड़ी सी उभार लिए हुई प्रतीत होती है बाकी पर्वतों के कंपैरिजन में। यहाँ पर आपका बुध पर्वत है तो ये सामान्य है, इसमें कोई किसी तरह का उभार नहीं है। और आपका सूर्य का पर्वत है उसमें भी उतना डेवलप नहीं है जितना होनी चाहिए, जिसके कारण सूर्य की क्वालिटी जो होती है उसमें थोड़ी कमी आ जाती है और वे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता जितना देना चाहिए। उसके बाद अगर आते हैं ये अंदरूनी इनर मार्स, तो इनर मार्स अच्छा डेवलप दिख पड़ रहा है और आउटर मार्स है वो भी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। चंद्रमा भी लगभग
ठीक ठाक ही है, और शुक्र का जो पर्वत है वो लगभग ठीक है। उतना अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन लगभग खराब भी नहीं है, लगभग ठीक ही है। तो ये रहे इनके पर्वतों की स्थिति का हाल। अब चले आते हैं इनके हथेली के रेखाओं के बारे में। तो इनके हृदय रेखा को अगर आप देखें तो हृदय रेखा बुध पर्वत के नीचे से स्टार्ट होकर इस तरह शनि पर्वत की तरफ चली गई है, और इनकी कुछ शाखाएं जो है वह बृहस्पति पर्वत की तरफ इस तरह भी जाने की कोशिश कर रही है। तो इससे यह पता चलता है कि ये जातक जो हैं वह उनके आर्थिक या पैसे की तरफ इनका भी रुझान होता है, और धर्म कर्म की तरफ भी इनका रुझान होता है, और ये अच्छे दिल के माने दोनों आर्थिक और धार्मिक दोनों तरफ इनका संतुलन अच्छा होता है, या किसी एक के तरफ नहीं भागते हैं, दोनों को साथ लेकर चलने में ये ऐसे इंसान विश्वास करते हैं। सिर्फ ये पैसे को महत्व नहीं देते हैं, बल्कि मनुष्य के जो आधारभूत नीतियां होती हैं उनको भी ये बहुत महत्व देने वाले इंसान होते हैं, और सबको साथ में लेके चलने वाले इस किस्म की इसकी नेचर होती है। हृदय रेखा में अगर आप देखते हैं तो इस तरह करके ये रेखाएं ऐसे चल रही है ऐसे, और नीचे भी तरफ आ रही है। तो इससे यह पता चलता है कि जातक जो हैं वह थोड़े रोमांटिक किस्म के इंसान हैं। ये रोमांस में बहुत विश्वास करते हैं, और ये अपने वास्तविक लाइफ में रोमांस करते भी हैं, और ये अपने माता पिता का भी अच्छा ख्याल रखने वाले इंसान होते हैं, और उनसे बहुत ये प्रेम भी करते हैं। इस तरह की इनकी प्रवृत्ति लकीरों को देखकर समझ में आ रही है। लेकिन हृदय रेखा जो है वह पूरा एक सिंगल लाइन या स्पष्ट रूप से नहीं दिख पा रही, थोड़ी सी छिछला होते हुए मोटे होते हुए चल रही है, और इसमें से कुछ शाखाएं नीचे की तरफ भी आ रही हैं। तो ये थोड़ी सी परेशानी का द्योतक होती है। जब कोई रेखा इस तरह से नीचे की तरफ आती है तो रिलेशन में थोड़ी न थोड़ी कहीं कुछ समस्या अवश्य ही लाती हैं, जो मनुष्य को थोड़ा सा सेटबैक देती है, और उनको मनुष्य को थोड़ा सा परेशान भी करती है। इनके अपने लाइफ में किसी भी सगे संबंधी से कुछ न कुछ मनमुटाव, विचारों का मतभेद ऐसा जरूर कुछ होगा, चाहे इनकी वाइफ के साथ हो या कोई परिवार के कोई अन्य सदस्य के साथ हो, किसी के भी साथ हो, लेकिन होती तो अवश्य, या हार्ट ब्रेक हो, इस तरह की कोई ना कोई समस्या प्रेम के संबंध में भी हो सकती है, या रिश्तों से रिलेटेड कोई भी समस्या हो सकती है, जिससे इनका रिलेशन में थोड़ी सी समस्या अवश्य देखने को मिलती है। अगर इनके माइंड लाइन को अगर देखा जाए तो माइंड लाइन जो है, मस्तिष्क रेखा जो है वह बहुत लंबी दिखाई दे रही है, लेकिन माइंड लाइन शुरुआती जीवन में उतनी अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर बहुत सारे धुंधलापन प्रतीत हो रही है, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत मोटी दिखाई पड़ रही है, और जंजीर नुमा, चेन नुमा
आकृति भी बना रही है, जिससे जातक जो होता है वह कोई स्पष्ट निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है और एक हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति को बनाए रखता है और तरह तरह की टेंशन और मानसिक परेशानियों से मनुष्य को ये रेखाएं गुजरने पर मजबूर करती हैं। ऐसे इंसान इस स्थिति में इस पीरियड काल में मानसिक यातनाओं से गुजरता है और इसको कई तरह की समस्याएं पारिवारिक भी हो सकती है और मानसिक भी पारिवारिक तौर से या मानसिक तौर से इनको परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तो ये माइंड लाइन भी लगभग आपका 30 तक और 30 तक, जबकि ये 25 से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग आपका ये 20 से लेकर 25-30 तक ये जो मस्तिष्क रेखा है बहुत ही खराब स्थिति में है। इस समय काल में इनको कई तरह की मानसिक पीड़ाओं से गुजरना पड़ा होगा, जिससे इनको बहुत तकलीफ हुई होगी। ऐसा ही इनकी रेखाओं को देखकर प्रतीत होता है। अब आते हैं इनके जीवन रेखा पर। जीवन रेखा बृहस्पति पर्वत के नीचे से होकर इस तरह होके चल रही है और जीवन रेखा पर बहुत सारे मंगल और राहु रेखाओं का वार भी दिखाई पड़ रही है। इतने सारे कट अगर आपके जीवन रेखा पर हो तो मनुष्य की प्रगति जो होती है वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है और इस काल में मनुष्य को तरह तरह की मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। एक से एक समस्याएं इनके जीवन में इस तरह की अगर रेखाएं काटती है तो इनको झेलनी पड़ती है और इनको ये जो है मानसिक पीड़ाएं देती है, चाहे वह परिवार से रिलेटेड हो या प्रेम से रिलेटेड हो। इस इंसान इतने मानसिक रूप से इतने तकलीफ में होते हैं जब ये रेखाएं काटती हैं, तो ऐसे में जो मनुष्य जो होता है बहुत चिड़चिड़ा इनका स्वभाव हो जाता है और ये उसमें बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति के हो जाते हैं। कुछ भी बात बोलने से ये भड़क जाते हैं और बहुत डिप्रेशन टाइप स्थिति में चले जाते हैं और इनको बहुत मानसिक यातनाएं से गुजरना पड़ता है। तो ये समय काल में लगभग 20 से लेकर यहाँ पर 35 तक जो अवस्थाएं हैं इनको बहुत ही तकलीफ देने वाली है। जहाँ जहाँ ये रेखाएं काट रही हैं, ये इन समय काल में इनको परिवार के तरफ से, सगे संबंधियों के तरफ से जरूर ही उठानी पड़ती है। अक्सर देखा जाता है कि प्रेम संबंधों में अगर कोई इंसान बढ़ना चाहता है तो परिवार की तरफ से इनको तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ये उसमें सफल नहीं भी हो सकते हैं, जिसके कारण ये बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब आते हैं इनके फेट लाइन पर। इनके हाथों में अगर आप देखें तो एक फेट लाइन शुरुआत में यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये लगभग एज आपका 15 से 20-25 साल तक की स्थिति को दर्शा रही है। उसके बाद एक फेट लाइन चंद्र पर्वत से निकल कर ऐसे जा रही है और उसके बाद एक और
सहायक रेखा जाके इस फेट लाइन में मिल रही है और फिर यहाँ से कुछ यहाँ धुंधलापन छा जा रहा है और फिर जाके यहाँ से स्टार्ट होकर एक फेट लाइन फिर आगे जा रही है। तो अगर हम देखते हैं तो लगभग आपका 20-25 साल जब होगा, इनका 20 से 22-25 साल जब होगा, तो ये जो फेट लाइन यहाँ से जा रही है, यहाँ पर इस तरह की एक स्टार साइन का निर्माण कर रही है। तो इस स्थिति काल में इनको एक ह्यूज करियर में सफलता मिली होगी, जो इनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध रही होगी। करियर में यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हुई होगी जो करियर में इसको बूस्ट मिला होगा, जो आर्थिक रूप से इनको सबल किया होगा। फिर जाके 30 से 32 साल में एक और फेट लाइन पर, भाग्य रेखा पर एक और स्टार का साइन का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर भी जाके वो करियर में एक लंबी बूस्ट मिली होगी, जिससे इसकी आर्थिक स्थिति बहुत कुछ संभली होगी और यहाँ बहुत कुछ इनको सीखने को मिला होगा और जिसके कारण इनके जीवन में प्रगति भी आई होगी। यहीं पर अगर आप देखते हैं तो ये जो फेट लाइन है लगभग आपका 35 से लेकर 38-40 तक, ये लगभग जब 35 होगा या 35 से 36 जब इसकी आयु रहेगी, तब यहाँ पर एक राहु रेखा भी काट रही है और यहाँ 38-39 में एक और वही 37-38 में एक और राहु रेखा काट रही है। तो यहाँ पर इस समय काल में इस मनुष्य को हर्डल का सामना करना पर आर्थिक रूप से इनकी स्थिति यहाँ पर बिगड़ी होगी और इनको अगर एज अभी कम रहा है तो ये स्थिति में इनको कुछ न कुछ हर्डल या समस्याओं का सामना यहाँ पर आर्थिक रूप से अवश्य ही इनको करना पड़ेगा। मेंटल रूप से तो इनको करना ही पड़ेगा, लेकिन आर्थिक रूप से भी हानि को यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ दर्शा रही है। उसके बाद जाके ये जो रेखा है यहाँ फिर उतनी प्रबल दिखाई नहीं पड़ी, तो ये लगभग 38 से लेकर 42-44 साल तक इनकी थोड़ी टाइम जो रहेगी वो उतनी अच्छी नहीं जाने वाली है। यहाँ आर्थिक रूप से इनको समस्याओं का या मेंटल प्रेशर का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन एक खुशखबरी यह है कि एक जो ये रेखा सहायक रेखा है वो आके यहाँ पर मिल रही है, तो ये थोड़ी इनको राहत देगी। और एक और सहायक रेखा है फेट लाइन जो है वो यहाँ से, तो ये उतना नुकसान, जो इतना नुकसान हो रहा था वो उतना नुकसान नहीं होने देगी, क्योंकि ये रेखा जो है उनको सपोर्ट देगी और उनके परेशानी को, उनके नुकसान को भरपाई करने में मदद करेगी। एक और एक पॉजिटिव साइन के साथ एक और नेगेटिव साइन यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ पर ये रेखा शनि पर्वत के नीचे जो यहाँ पर स्टार की टाइप जो दिख रही है, ये रेखा जो है ये यहाँ पर अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसे होने से इस समय काल में मनुष्य को कुछ ना कुछ परेशानी देती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है या दूसरी तरह के कुछ ना कुछ परेशानी यहाँ पर लगभग जब इनका उम्र 45, 46, 47, 48 होगा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इनको समस्याओं का सामना अवश्य करना पड़ेगा। देखिए जीवन में अप डाउन होते ही रहते हैं,
कभी दुख तो कभी सुख आती ही रहती है। तो यहाँ पर इनको यह सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन डरने की उतनी कोई बात नहीं है। मैं डरा नहीं रहा हूँ। यहाँ ऐसी कुछ समस्या आपको अवश्य देखने को मिलेगी, लेकिन ये जो रेखा है, सहायक रेखा, ये आपको मदद करेगी, आपको अधिक नुकसान तो नहीं होने देगी। आगे चलकर जब ये रेखा इतनी ओझल हो जा रही है, फेट लाइन, उसके बाद यहाँ पर से अगर आप देखें तो ये फेट लाइन में ही शनि के क्षेत्र में फेट लाइन इस तरह जाके एक फिश साइन का निर्माण कर रही है। ये उतना अच्छा से हुआ नहीं। अगर आप देखें तो एक फिश साइन का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर इस तरह की फिश साइन यहाँ पर बनने से मनुष्य को यहाँ पर उन्नति के बहुत सारे अवसर मिलते हैं, जो इनको बूस्ट मिलेगा करियर में, या जो भी ये काम काज करते हो, यहाँ पर इनको लिए ये पॉजिटिव साइन है, जो यहाँ पर इनको बहुत ही राहत देने वाली है, और जितने भी दुख और दर्द हैं उनको ये पूरा भरपाई करने में इनको मदद करेगी। अगर हम देखते हैं तो ये हार्ट लाइन के साथ, हृदय रेखा के साथ एक यहाँ पर एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे अगर इस क्षेत्र में ऐसे कोई ट्रायंगल का निर्माण अगर होता है, तो ऐसे जातक जो होते हैं अपना खुद के बल पर खुद का प्रॉपर्टी बनाने में ये सक्षम होते हैं, और ये अच्छा प्रॉपर्टी यहाँ पर बनाएंगे। अपने बलबूते पर अच्छा प्रॉपर्टी बनाने पर ये सफल होते हैं। ऐसे इंसान अगर इस तरह का ट्रायंगल साइन हो तो अपने बलबूते पर ही अच्छा प्रॉपर्टी बनाने में सफल होते हैं। करियर के दृष्टि से देखें तो माइंड लाइन इतनी लंबी होने के कारण इनको जो काम करना चाहिए वह परमानेंट किस्म का ही काम होगा, चाहे वो प्राइवेट में करें या गवर्नमेंट में करें। तो इनका जो काम होगा वह अगर प्राइवेट में करते हैं तो एक ही कंपनी में बहुत दिनों तक काम ये करेंगे। एक ही प्रमोशन भी हुआ तो एक ही कंपनी में, एक बड़ी कंपनी में इनको बार बार प्रमोशन होगा और ये ऊंचे पोस्ट तक पहुंचेंगे। ऐसे इंसान इनका फॉरेन से रिलेटेड होता है। कोई भी अगर काम करते या तो ये मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेंगे जिसमें फॉरेन से कोई ना कोई संबंध हो, विदेश से कोई ना कोई संबंध हो। ऐसे स्थानों पर अगर ये काम करते हैं तो इनकी तरक्की बहुत ज़्यादा होती है और ये इंसान वहाँ पर सफल भी होते हैं। इनको फ्रिक्वेंटली जॉब नहीं चेंज करनी चाहिए, तभी इनकी प्रगति होती है। ऐसे इंसान अगर बार बार कंपनी चेंज करते हैं तो इनकी उतनी तरक्की नहीं हो पाती। एक ही अच्छी कंपनी में ये रहकर उसी कंपनी में अच्छे पोस्ट तक ये पहुंचने में सफल होते हैं। और अगर ये ऐसे इंसान बिजनेस करते हैं तो ये फैमिली बिजनेस करते हैं और उसमें अच्छी तरक्की पाते हैं। अगर ये फैमिली बिजनेस भी करेंगे तो उस तरह की बिजनेस को ये करेंगे जिसमें चंद्र से रिलेटेड कोई काम हो, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो, ट्रैवल एजेंसी या ट्रैवल रिलेटेड कुछ काम हो। ऐसे में जो भी काम हो आपका, या बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस हो, इस तरह का कोई काम हो जो चंद्र से रिलेटेड हो, चंद्र से रिलेटेड काम या चंद्र से रिलेटेड कोई नौकरी, ऐसे कामों में इनको अच्छी तरक्की मिलती है और इनका विदेशों से
आना जाना, विदेशों में इनका ट्रैवल होना 100% इसमें गारंटी है कि इनको विदेशों से आना जाना लगा रहेगा। ऐसे काम ये करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इनका फॉरेन ट्रैवल की योग हैं और ये फॉरेन ट्रैवल विदेशी यात्रा भी करेंगे। वह चाहे वो काम के सिलसिले में या अपने घूमने फिरने के सिलसिले में हो, ये अवश्य ही करेंगे। और ऐसे काम जो फॉरेन रिलेटेड काम हो, ऐसे काम में इनको तरक्की ज़्यादा मिलेगी। या उस कंपनी में काम करें जो फॉरेन रिलेटेड सर्विसेज देती हो या उस तरह का काम करती हो। इनकी सूर्य रेखा उतनी कोई प्रबल नहीं है, छोटी सी है, तो ये इनको उतना नेम फेम नहीं दिला पाएगी। ऊपर से एक रेखा इस सूर्य रेखा को काट भी रही है, तो ये थोड़ी इनको डिफेम दिलाएगी, इनके नाम को थोड़ा बदनाम करेगी, चाहे वह प्रेम प्रसंग हो या और किसी तरह का हो, थोड़ी सी इनकी बदनामी होती है। सूर्य रेखा पर रेखा इस तरह भी दिखाई पड़ रही है, जो एक फिश साइन का निर्माण करने को चाह रही है, लेकिन पूरी कंप्लीट नहीं हो रही है। अगर ये कंप्लीट होती है तो इनके लिए बहुत ही लाभदायक होगी और इनका काम काज या जो है वो विदेशों तक फैलाने में इसको मदद करेगी और इनके नेम फेम को भी बढ़ाने में मदद करेगी। अगर ये रेखा कंप्लीट होती है तो इनके अंगूठे को अगर देखा जाए तो अंगूठा लगभग ये जो लॉजिक पार्ट अंगूठे का लंबा है इन कंपैरिजन टू विल पावर। तो ये इनका जो मैनेजमेंट टाइप का जो काम है, माने ये दूसरों से काम अधिक कराने में पसंद करेंगे, अपने माने दूसरे को इंस्ट्रक्शन दिलाकर काम कराने में अधिक पसंद करते होंगे, ना कि अपने करने में। ऐसे इंसान जो होते हैं अच्छे लीडर टाइप पर्सनालिटी के होते हैं और दूसरों से काम निकालना इनको बेखूबी आता है। हालांकि इनका जो विल पावर अंगूठा का जो है वो पूरी तरह से दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो उतना पता नहीं चल रहा है। इनके लाइफ में एक ऐसा समय भी आएगा जिससे इनको थोड़ी सी परेशानी होगी। वह किस संदर्भ में? या तो इनके बिजनेस के कारण इनके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आएगी, या रिश्तों या प्रेम प्रसंग के कारण इनके कामकाज या बिजनेस में कोई समस्या आएगी। दोनों में से कोई एक ऐसी सिचुएशन होगी, या हो सकती है कि बिजनेस के कारण इनके प्रेम प्रसंग जो हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आए, या प्रेम प्रसंग के कारण बिजनेस में कोई समस्या आए। ऐसी इनके साथ घटना लगभग 40 से 42 साल के बीच में होने को दिख रही है। मस्तिष्क रेखा पर अंतिम में इस तरह से अगर द्वीप का साइन बनता हो तो ये अच्छी संकेतनी होती है। इससे पता चलता है कि मनुष्य इस समय डिप्रेशन में जा सकता है, या मानसिक रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है जो इनको दुख देगी, डिप्रेशन की तरफ ले जाएगी। तो मनुष्य को चाहिए कि इस स्थिति को अवॉइड करने के लिए थोड़ा मेडिटेशन किया करें और ऐसे भोजन का सेवन ना करें जो इनकी क्या बोलते हैं, इनकी समस्या को और बढ़ा देती हो।
क्योंकि ये रेखाएं ऐसे ऐसे यहाँ पर तो दिख रही है, तो इससे पता चलता है कि इनको जो खाना सूट ना करता हो, जिससे एलर्जी टाइप का इनको कुछ प्रॉब्लम होता हो, तो ऐसे भोजन का सेवन इनको नहीं करना चाहिए, जिससे इनकी स्नायु रिलेटेड कुछ समस्या हो, या ऐसे इंसान की थोड़ी सी पाचन तंत्र की भी थोड़ी समस्या होती है, क्योंकि यहाँ पर एक आपका स्वस्थ रेखा, बुध रेखा हल्की सी होती हुई ऐसे जा रही है, जो पूरी परवल अगर देखा जाता है कि बुध रेखा हो तो बहुत सबल हो, अच्छी स्थिति में हो तो अच्छी मानी जाती है। अगर इस तरह हो, माने खराब स्थिति में हो, तो क्या करती है कि थोड़ी सी इनकी पाचन रिलेटेड समस्याएं होती हैं, और ये उल्टे पुल्टे चीज नहीं खा सकते हैं। कुछ ऐसे वस्तुओं से, खाद्य पदार्थों से इनको एलर्जी होती है, जो खाने के बाद इनकी पाचन तंत्र में कुछ समस्याएं हो जाती है। तो इस समय क्या होता है कि ऐसे इंसानों को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि किस तरह का भोजन लेने से उन्हें प्रॉब्लम होती है, और उस तरह का भोजन की क्वांटिटी कम कर देने चाहिए खाने में, या नहीं खाने चाहिए, या खाएं भी तो थोड़ी मात्रा में कभी कभार खाएं, जिससे उनकी कोई समस्या ना हो। तो ये रेखा होने से यही इंगित करती है कि हो तो अच्छी हो, ना हो तो बहुत अच्छा होता है। अगर हो तो बहुत अच्छी स्थिति में हो, किसी तरह की कोई इसमें त्रुटि ना हो। और ये रेखा होने से यह भी होता है कि मनुष्य का रुझान जीवन के एक पड़ाव में बिजनेस की तरफ चला जाता है, और वे अगर नौकरी कर रहे हों तो ये या तो नौकरी छोड़कर बिजनेस की तरफ जाने को सोचते हैं, या नौकरी के साथ साथ कुछ ऐसा बिजनेस करते हैं जो बिजनेस और नौकरी दोनों कर सके। इस तरह की एक्टिविटी में वे इन्वॉल्व रहने का प्रयत्न भी करते हैं। अब आते हैं इनके प्रश्न पर। इन्होंने पूछा था कि क्या मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो और कब होगी, किस एज, किस समय काल में होगी। तो देखिए, यहाँ पर हृदय रेखा को अगर देखते हैं तो हृदय रेखा में डाउन इस तरह की रेखाएं जा रही हैं, तो ये रेखाएं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम को दर्शाती हैं। और यहाँ पर इनके दो रिलेशनशिप लाइन है, जो ये वाली तगड़ी है और ये थोड़ी सी हल्की है। तो इसमें से इनके जीवन में दो तरह के इन्फ्लुएंस लाइन है, जो दो इंसानों से अटैचमेंट को दर्शाती है। यह जरूरी नहीं है कि अगर ये अटैचमेंट लाइन 2 बार हो तो आपकी 2 विवाह हो। ऐसे इंसानों का 2 इंसानों के साथ अटैचमेंट रहता है, चाहे वह किसी भी कोई जरूरी नहीं कि प्रेमिका के रूप में ही हो। 2 इंसानों से बहुत अटैचमेंट होती है, या भी हो सकता है कि 2 रिलेशनशिप हो, जो एक तो विवाह हो लेकिन दूसरा जो हो वह विवाह ना हो लेकिन विवाह जैसा ही हो। इस तरह की भी स्थिति हो सकती है। तो इनका ये कहना चाहते हैं कि इनका प्रेम विवाह होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये जो लाइन है लगभग आपका 28 से 30 को दर्शा रही है। तो इस समय काल में अगर ये विवाह करते हैं तो पहला इनका विवाह में प्रॉब्लम
होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ हृदय रेखा नीचे की तरफ जा रही है और यहाँ पर इतनी राहु रेखाएं जो काट रही है, फेट लाइन को भी काट रही है और लाइफ लाइन को भी काट रही है, तो यहाँ समस्याएं परिवार की तरफ से होंगी और इनकी जो माइंड लाइन है वो भी यहाँ पर दूषित है, तो एक सही निर्णय यहाँ पर नहीं ले पाएंगे और इनकी विवाह अमन का माइंड लाइन जो है वह पूरी तरह से स्वतंत्र भी नहीं है जीवन रेखा से, यहाँ पर सटी हुई से निकल रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे इंसान जो होते हैं वह स्वतंत्र रूप से डिसीजन नहीं लेते हैं। कोई भी चीज होता है, अगर परिवार वाले अगर इनके खिलाफ जाते हैं तो ये इनकी मेंटालिटी ही ऐसी होती है कि ये सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और सबके रजामंदी से ही कोई स्टेप उठाना चाहते हैं। ये किसी को दुखी नहीं करना चाहते हैं या अपने माँ बाप के खिलाफ ये नहीं जाएंगे। यहाँ पर ये सिचुएशन उभर के आ रही है और अगर इनके परिवार वाले नहीं चाहते हैं तो ये उतना स्ट्रांग परिवार को छोड़कर भी अलग मैंने अपने आप से लव मैरिज करें, ये उस तरह की प्रवृत्ति के इंसान नहीं होते हैं, ये आदर्शवादी ही इंसान होते हैं, तो ये स्टेप वे नहीं उठाएंगे। तो यहाँ पर हो सकता है कि इनकी जो पहले हो विवाह जो हुआ उसमें ब्रेकअप आ जाए और वो छूट जाए, या अगर हो तो बहुत समस्याओं के बाद हो सकती है। इनको चाहिए कि ये सबको समझाकर बुझाकर उसके बाद सबके सहमति से ही ये लव मैरिज करने में विश्वास करते हैं। तो इनकी अगर लव मैरिज होती है तो सबके क्या बोलते हैं कि सबके सहमति को लेकर ही ये आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये रेखा जो है लगभग आपका 35 से लेकर 36-37 तक यहाँ परवल दिख रही है, तो हो सके कि इस समय काल में आपकी लव मैरिज संभव हो सके, क्योंकि ये रेखा जो है चंद्र पर्वत से निकल के आकर यहाँ पर लगभग 35-37 के 35-36-37 इसी उम्र काल में यहाँ पर फेट लाइन से मिल रही है। तो ऐसे जब कोई संधि होती है तो यहाँ पर ये लव मैरिज को इंगित करती है ये रेखा, तो यहाँ पर संभव है। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि यहाँ पर ये राहु रेखा भी तो काट रही है, तो अगर ये राहु रेखा काट रही है तो इसका मतलब यही होता है कि लव मैरिज होगी लेकिन समस्याओं के साथ। यहाँ पर इनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और उन समस्याओं को जूझते हुए सबको मनाते हुए उसके बाद ये संभव होने को प्रतीत हो रही है। लेकिन जो भी होगा उनका रिजल्ट अच्छा ही होगा, क्योंकि थोड़ी सी मनमुटाव तो होगी, लेकिन यहाँ पर एक क्रॉस का साइन दिख रहा है, तो इससे यह पता चलता है कि इनका जो विवाह होगा वह अच्छा होगा और ससुराल पद से इनको पूरी तरह से सपोर्ट भी मिलेगा। हर तरह की सपोर्ट ससुराल पद से ऐसे इंसान को मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये बृहस्पति पर्वत का उभार है,
यहाँ पर आपका बृहस्पति पर्वत का जो उभार है वह शनि की तरफ अधिक है, तो थोड़े से मनमुटाव हस्बैंड वाइफ में रहता ही है। ऐसे ऐसे इस तरह का उभार होने से तो यहाँ यह निष्कर्ष निकलता है कि समस्याओं को झेलते हुए यहाँ पर लव मैरिज की इंडिकेशन तो मिल रही है, लेकिन आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, यही यहाँ पर उभर कर आ रही है। तो यह हैंड का एनालिसिस अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपका जो प्रश्न है उसका जवाब मिल गया होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।